हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं मानव रोग और उनके रोग कारक। समझ रहे हो ना आप कि कौन सा रोग किसकी वजह से होता है। वो रोग कारक हो गया आपका। एक रोग वाहक होता है, यानी किसी मक्खी मच्छर के थ्रू हमारे तक पहुंचता है तो वो तो वाहक हो गया। एक उसके अंदर जो वायरस होता है, जो विषाणु होता है, जो जीवाणु होता है, जो कवक होता है, वो क्या होता है, वो रोग कारक होता है। तो यहां से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। और इनके नाम जो है ना वो बड़े पेचीदा टाइप के हैं, वो याद नहीं होते हैं। साइंस बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं उनको तो याद हो जाते हैं, बाकी एससी जो सोशल साइंस वाले हैं, एसएसटी वाले हैं, या साइंस मैथ वाले हैं, या अदर सब्जेक्ट और भी जो भी है ना, उनको मुश्किल से याद होते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से इन सब को याद कर लेंगे। आप लोग सीईटी का जब तक एग्जाम होता है तब तक मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि इन सब को, सारे के सारे नोट्स को बनाते रहना, लिखते रहना। जो ट्रिक जब मैं बोलूँ आप अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लो, या कोई सेपरेट कोई नोटबुक डालनी है तो वो डाल लो। बार बार इन चीज़ों को नज़रों से निकालते रहोगे तो ये प्रॉपर रूप से याद रहेंगे। समझ में आई ना बात। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि मानव रोग जो है ना वो किस किस वजह से होते हैं। लगभग जो इंपॉर्टेंट है वो 4 प्रकार से होते हैं। कौन से? कवक है, प्रोटोजोआ है ना, विषाणु है और जीवाणु है। इन चारों की कौन से किसकी वजह से कौन सा रोग होता है ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। ठीक है जी, दाद खा गई है ना, प्रोटोजोआ का काम पानी पे, टी गोसी पंडित जी का टीका न्यू है ना, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। ये ट्रिक थी, पिछली वीडियो मैंने बताई थी। यदि आपने नहीं देखा हो तो देख लेना जा करके। अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे जैसे कवक जनित रोग हैं और कवक से होने वाले जो 4-5 रोग हैं उनके नाम यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। क्या नाम है देखिए जरा। दाद, देखो ट्रिक क्या थी, दाद खा गई। तो द से दाद, द से दमा, खा से खाज, गए से गंजापन और ए से क्या हो गया, एथलेटिक फुट। अब मैं इसको ज़्यादा और डिटेल से मैं बताऊंगा नहीं। अब सीधा जो इनके रोग कारक हैं उनके नाम याद करना शुरू करते हैं हम लोग। देखो दाद जो होता है ना, दाद वो क्या होता है, वो हमारे शरीर पर कहीं पर भी हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, वो लगातार जो है वो फैलता रहता है ना। उसका क्या है, उसका जो दाद या आप खाज मान लो, खुजली मान लो, दाद दमा, ये जो है ये बीमारियां जो होती है वो फैल जाती है, एक से दूसरे व्यक्ति के अंदर लग जाती है। अब दाद जो है ना वो क्या हो जाएगा, दाद से हमको लड़ने के लिए मान लो दाद लगातार हमारे फैलता रहेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसकी दवाई लगाएंगे और अब बोलेंगे कि ले रुक भाई, अब तो रुक, अब फैलना बंद कर दे। तो दाद को क्या बोलेंगे, ले रुक, दवाई लगाएंगे और उसको क्या बोलेंगे, ले रुक। देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखना, ले ये हो गया ले और ये हो गया रुक। लेरुकोसम, ट्राइकोफाइटोन लेरुकोसम, ये इसका पूरा नाम है। हमको जो वर्ड पकड़ना है वो पकड़ना है ले रुक। और दाद से फाइट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हो गया ना फाइट, दाद से फाइट करने के लिए दवाई लगाएंगे और फिर उसको बोलेंगे कि ले रुक, तो वो रुक जाएगा, उससे ज़्यादा आगे नहीं फैलेगा। यदि हम दवाई नहीं लगाएंगे तो वो फैलता पूरे शरीर पे फैल जाएगा, मृत्यु भी हो सकती है बाद में, तो है ना। अच्छा, अब बात करते हैं अपन दमा की। तो जब दमा किसी व्यक्ति के होता है तो क्या होता है, सांस उठने लगता है, वो थोड़ी सी दूर चलता है, थक जाता है, लंबे वो सांस लेता है, वो सोचता है कि यार मुश्किल हो गया, चलना ही मुश्किल हो जाता है। अपने 5-7 दोस्तों के ग्रुप में यदि एक व्यक्ति, सारे व्यक्ति कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं और एक व्यक्ति के जो है वो दमा का रोगी है, उसके दमा हो जाता है, तो सारे के सारे जब आगे की ओर जाते हैं तो वो बोलता है रुक जाओ यार, फ्यू मिनट्स, 1 मिनट तो रुको, मेरे से चला नहीं जा रहा है। ये बात कौन बोलता है, ये दमा या अस्थमा का जो मरीज होता है वो बोलता है। वो क्या बोलता है, देखो फ्यू मिनट्स, देखना आप जरा, देखो ये क्या है, ये फ्यू और मिगेट्स से कर देंगे मिनट्स, याद रखने के लिए हो जाएगा ये हमारा मिनट्स, फ्यूमिगेट्स। ठीक है जी, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, ये इसका क्या है, रोग कारक है। आगे बात करते हैं खाज या खुजली जो होती है वो क्या होती है। खुजली क्या होती है, जैसे हमारे शरीर के किसी भी हिस्से के अंदर खुजली लगातार चलती रहती है, छोटे से दाने से बन जाते हैं और फिर उनको जब हम लोग इस प्रकार से खुजा लेते हैं तो वो दाने से जो होते हैं वो इस प्रकार से फूट जाते हैं और उनसे क्या होता है, पानी वगैरह निकलने लग जाता है और वो पानी फिर शरीर के किसी दूसरे हिस्से में लगता है तो फिर वहाँ पर वो हो जाता है, फिर वहाँ से वो फूट करके और वो पानी वगैरह इस प्रकार से वो पूरे के पूरे शरीर पे वो फैलती जाती है। तो उसके जो खाज का जो रस है ना, वो रस आगे की ओर लग गया तो हम लोग और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और वो बीमारी जो है वो खत्म नहीं होती है। तो देखना, खाज या खुजली के अंदर आप लोग एक वर्ड को पकड़ना, देखो एक तो रस को, एक रस और का बीज, एक रस
स्केबीज, ये क्या नाम है इसका, एकेरस स्केबीज। यानी इस रस का बीज यदि हमारे शरीर पे कहीं भी लग गया तो वो और ज़्यादा आगे की ओर फैल जाएगा। अब देखो गंजापन की बात करते हैं तो गंजापन वाला क्या हो जाएगा, गंजापन जिस व्यक्ति को होता है वो क्या लगाता है, कैप लगाता है। तो गंजापन से टीनिया कैपिटिस ये हो जाएगा इसका वैज्ञानिक नाम, है ना। एथलेटिक फुट की मैं यदि बात करूँ, एथलेटिक फुट ये बीमारी होती है, इसकी मैं यदि बात करूँ तो हम लोग क्या याद रखेंगे, देखो एथलीट जो खिलाड़ी होता है वो खेलने के लिए जब भी मैदान में उतरता है तो अपने हाथ और पैरों के ऊपर क्या बांधता है, वो पैड बांधता है ना, टीनिया पेडिस। देखो ये रहा पेडिस, तो पेडिस से क्या कर देंगे हम लोग, क्रिकेट के अंदर जो खिलाड़ी हैं वो हम लोग क्या नहीं देखते नहीं क्या कि पवेलियन के अंदर एक खिलाड़ी बैठा है और उसने पहले से ही अपने पैड वगैरह बांध करके वो तैयार हो गया है कि भाई अब मेरा नंबर आने वाला है। तो पैड कौन बांधता है, एथलीट बांधते हैं। तो क्या हो जाएगा, एथलीट फुट यहां पर हो जाएगा। तो ये क्या थे दोस्तों, सारे के सारे कवक जनित रोग थे और उनके रोग कारक थे, ध्यान रखना आप। इजी है, दाद, ले, रुक, दमा, फ्यू मिनट्स, खाज, खुजली, उसका रस, एक रस, उसका बीज, ठीक है जी। गंजापन, केपी और एथलेट यानी पेडिस। आगे की ओर चलते हैं, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की ट्रिक आपको याद होगी कि प्रोटोजोआ का काम पानी पे, प्रोटोजोआ का काम पानी पे। तो का से क्या था, का से था कालाजार, मैं से मलेरिया, पा से पायरिया, नी से निद्रा रोग और पे से पेचिस या फिर ये क्या हो जाएगा इसका नाम अमीबायोसिस या अमीबात, ये एक ही नाम है। तो हम लोग ट्रिक के अंदर क्या है, पेचिस, क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ का काम पानी पे। अब इनके जो सारे के सारे जो रोग कारक हैं वो भी अपन देख लेते हैं। देखो कालाजार रोग, आप लोगों को देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है लिस्मानिया डोनोवानी। अब इसके अंदर दो वर्ड पकड़ना आप, एक तो ये डोन पकड़ लेना, डोन 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 डोन, ठीक है जी। और ये क्या हो गया, एक मानिया हो गया, मानिया। अरे वो मानिया सुरभि की एक फिल्म थी ना, अरे जॉन इब्राहिम की एक फिल्म थी शूट आउट 8 लोखंड वाला या वडाला ऐसी कुछ थी, उसके अंदर उस डोन का क्या नाम होता है जिसका रोल जो है वो किसने, अर्जुन, ये जो जॉन इब्राहिम ने जिसका रोल प्ले किया था, मानिया सुरवे। तो मानिया सुरवे क्या था, काला काला था थोड़ा सा और डोन भी था। तो मानिया से क्या हो जाएगा, ये हो गया मानिया। डोन जो था वो काला काला था और अपने पास में काला काला था और हमेशा ही क्या रखता था, हथियार औजार रखता था। वो दुश्मन से कभी भी पंगा हो जाए तो हाथ में हमेशा क्या, औजार रखता था। मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया क्या है, प्लाज्मोडियम। देखो मलेरिया वाला थोड़ा ध्यान रखना आप, क्या है, प्लाज्मोडियम। हमने क्या कहा, रिया नाम की एक लड़की थी, रिया, मलेरिया। तो रिया नाम की लड़की के लिए उसके बर्थडे पर गिफ्ट लेके आए और हमने क्या कहा, लेरिया। ये रहा प्लाज्मा, ये रहा तेरा प्लाजो वाली पेंट नहीं आती है क्या, प्लाजो की सलवार आती है शायद लड़कियों की, तो ले रिया प्लाजो पहन ले, है ना। अब ध्यान रखना, देखो ये फैलता किसकी वजह से है, ये मादा एनाफ्लीज मच्छर की वजह से फैलता है। समझ में आई कि नहीं आई, ये मादा एनाफ्लीज मच्छर क्या है, इसकी लार के अंदर ये पाया जाता है और ये फैलता प्लाज्मोडियम की वजह से है। यानी ये जो मच्छर है, ये मच्छर जब हमारे को काटता है तो उसकी लार के अंदर क्या होता है, प्लाज्मोडियम, और इसकी वजह से हम लोग क्या होते हैं, बीमार होते हैं, हमारे मलेरिया होता है। मच्छर ने काटा और उसकी लार में यदि प्लाज्मोडियम नहीं है तो मच्छर चाहे काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दर्द तो होगा, दिक्कत तो है ही वैसे तो, लेकिन मलेरिया नहीं होगा। यदि मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर की लार में क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडियम, और मादा एनाफ्लीज मच्छर ने यदि काट लिया तो फिर उसका ये प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में जाता है और ये हमारे को बीमार करता है। तो ये क्या है, मादा एनाफ्लीज मच्छर क्या है, ये तो वाहक है, ठीक है जी। अच्छा, पायरिया की बात करते हैं तो पायरिया मुंह के अंदर होता है, दांत वगैरह सड़ जाते हैं, बदबू आती है। कई लोगों को आपने नोटिस किया होगा कि लगातार दांत से वो ब्रश वगैरह करते हैं, उसके बावजूद भी उनके मुंह से बदबू आती रहती है। वो किस लिए, क्योंकि वो पायरिया के पेशेंट होते हैं। हालांकि मुंह की देखभाल करने से तो पायरिया भी नहीं होता है, कोई भी बीमारी नहीं होती है, वो होते ही खुद ही मतलब आलसी होते हैं, टाइम पे ब्रश व्रश नहीं करते हैं, बीमार होते हैं वो। तो पायरिया की वजह से उसके मुंह के अंदर जो है वो भयंकर वाली बदबू आने लग जाती है। तो पायरिया से क्या याद करेंगे हम लोग, पायरिया से, पायरिया, देखो ये रिया, इसके अंदर भी आप लोग एक रिया वर्ड को पकड़ लेना। पायरिया मुंह के अंदर होता है। और रिया नाम की जो जीजी थी ना, जीजी, मान लो कि जीजी, ऐसे दिमाग में इमेज बना लेना कि जीजी, रिया जो जीजी थी उसके क्या था, पायरिया था। तो पायरिया क्या होता है, एंट अमीबा जिंजीवेलिस, ये इसका क्या है, रोग कारक है। निद्रा रोग, मान लो निद्रा रोग के अंदर क्या होता है, व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा नींद आ जाती है,
है ना। और नींद का भयंकर वाला वो जो है वो पेशेंट हो जाता है। कहीं पर भी वो बैठेगा वहीं उसको नींद आ जाएगी, खाट पे सोएगा वहाँ नींद आ जाएगी। अब माँ जो है ना, माँ उसके हो गई ये बीमारी, मेरी माँ को मान लो या आप अपनी माँ की मान लो, किसी को भी जो है ये बीमारी नहीं हो, भगवान करे ऐसा, लेकिन ट्रिक के लिए हम लोग सोच लेते हैं कि माँ के क्या हो गई, ये बीमारी हो गई। और वो एक दिन पेट पे चढ़ी माँ और उसको वही नींद आ गई। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा माँ देखो, तुमको जहाँ कहीं भी सोना है वहाँ सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बेड पे सो जाओ, खाट पे सो जाओ, है ना, नीचे बिछा के सो जाओ, लेकिन ट्री पे ना सो माँ, ट्री पे ना सो माँ, क्योंकि ट्री पे यदि सोए ना आप तो ट्री पे ना सो माँ, यदि ट्री पे सो गए तो गिर जाओगे और लग जाएगी। तो देखो ये क्या है, ट्रीपेनोसोमा, ये क्या है, निद्रा रोग का है। तो निद्रा रोग ट्रीपेनोसोमा हो जाएगा, निद्रा रोग क्या हो जाएगा, ट्रीपेनोसोमा। अच्छा, पेचिस अमीबायोसिस या अमीबात, इससे क्या होता है, व्यक्ति के पेशाब के अंदर जब वो पेशाब करता है तो उसकी जलन होती है और बार बार वो पेशाब करने के लिए जाता है। तो ये रोग जब भी हो जाएगा, मान लो वो रात को उसकी ये दिक्कत हो गई तो वो उठता है फिर जाता है, तो रात को बार बार हर 10 मिनट में ये पेशाब करने के लिए जाता है, तो उसको लाइट की जरूरत पड़ेगी, अंधेरे में तो गिर जाएगा। तो लाइट से क्या याद करेंगे हम, हिस्टोलाइटिका। देखो ये रहा लाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो ये लाइटिका वर्ड को पकड़ लेना, काम आपका हो जाएगा। देखो प्रोटोजोआ से होने वाले ये 5 रोग हैं, कालाजार, लिस्मानिया डोनोवानी, मानिया डोन, है ना, मलेरिया प्लाजोलेले, है ना, पायरिया जीजीके पायरिया हो गया, निद्रा ट्रिपेनासोमा, पेचिस बार लाइट की जरूरत पड़ती है तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये क्या थे दोस्तों, ये थे प्रोटोजोआ के और ये थे कवक के। वेरी इजी है, मतलब आप आराम से याद कर लोगे। और अभी तो क्या है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने साइंस को पढ़ना स्टार्ट ही किया है, तो जब तक एग्जाम आएगा ना तब तक आप इनको कई बार रिवीजन कर चुके होंगे। तो इसी प्रकार से इन्हीं मैं जो तरीका बता रहा हूँ इसी तरीके से आप लोग इनका रिवीजन करते रहना, नोट्स के अंदर नोट्स भी बनाते रहना, या नोट्स नहीं बना रहे हो इसको प्रॉपर तरीके से तो जो ऑलरेडी आपके नोट्स बने हुए हैं ना उन्हीं में इनको ऐड कर लेना, थोड़ा सा लिख लेना, ऐसे मानिया के ऊपर, डोन के ऊपर, है ना, काला आजार, ये लिख लोगे आप या हाईलाइट कर लोगे तो दोबारा दिमाग में अपने आप क्लिक कर जाएगी। इतनी ईजी ट्रिक्स है ना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी। देखो जीवाणु से जनित रोग कौन कौन से थे आप लोगों को याद होगा क्या, टी, गोसी, पंडित जी का टीका न्यू है। तो क्या था, टी से क्या था दोस्तों, टी से था टाइफाइड, है ना, गोनेरिया, टी गो, सी से क्या था सिफिलिस, पै से क्या था प्लेग, है ना, पंडित जी का ये डिप्टीरिया हो गया था यहाँ पे। इसके बाद में और भी बहुत सारे, चलो बाद में बात करते हैं उनके बारे में, अभी तो यहीं तक, वो ट्रिक तो मैंने ऑलरेडी बताई दी थी। अब देखो इनके जो रोग के नाम है ना, मैक्सिमम जो जीवाणु हैं, तो मान लो आप रोग का जो नाम है उसी से रिलेटेड इसके जीवाणु का नाम मिलने वाला है, तो यहाँ ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं आपको। जैसे टाइफाइड है तो टाइफाइड से क्या हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी, तो इसके अंदर भी आपको टाइफी देखने को मिल गया, तो मामला बन गया ना। देखो ये रहा टाइफाइड और ये रहा टाइफी, तो इजी हो गया ये, है ना। मोतीजरा, आंत्र बुखार या मियादी बुखार इसी को बोला जाता है। अच्छा गोनेरिया की यदि बात करें, गोनेरिया, तो गोनेरिया का क्या होता है, देखो ये रहा, ये यहाँ पर भी आपको गोनेरियाई ये मिल गया, है ना, निशेरिया गोनेरियाई, नाम के अंदर ही जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अच्छा सिफिलिस, इसका बताता हूँ, मान लो सी फिसिल, यानी मतलब मैं कैसे याद रखता हूँ कि फिसल गई, है ना, कोई लड़की थी वो फिसल गई, पहली दम ही एकदम से ही वो फिसल गई, बारिश की वजह से पानी ज़्यादा हो गया था, तो ये क्या था, देखो ट्रिपोनिया पेली दम, तो पेली दम यानी एकदम से वो फिसल गई, तो फिसल से फिसिल, है ना। प्लेग या काली मौत जिसको बोलते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, प्लेग से कर देंगे हम लोग प्लेट, है ना, प्लेग की जगह क्या कर देंगे हम लोग, कर देंगे प्लेट। और प्लेट के अंदर क्या रखी हुई है, प्लेट के अंदर रखी हुई है पेस्टी, तो पास्चुरेला पेस्टी, ठीक है जी। अच्छा डिप्टीरिया, गलगोटू या कंठरोहिणी, इससे गले से जो है वो आवाज़ आती है ना, शीशी की आवाज़ आती है, तो यहाँ से देखोगे ना आप, तो देखो डिप्टीरिया से आपको यहाँ पर डिप्टेरी मिल जाएगा, तो इजी है, कोई ट्रिक की जरूरत भी नहीं है ना, फटाफट ये चीज़ें याद हो जाएगी। एक आध की जरूरत है तो वो मैं बता ही रहा हूँ आपको। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं, देखो ये क्या है, यहाँ पर एक और है जिसका नाम है टीबी, जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, तपेदिक, यक्ष्मा रोग, काक रोग, ये सारे के सारे किसके नाम हैं, टीबी के नाम है। एक समय था जब टीबी के बहुत ज़्यादा पेशेंट थे राजस्थान में, लेकिन अभी तो नहीं है। क्यों, अभी बहुत कम हो गए हैं। टीबी का निःशुल्क इलाज किया जाता है
हमारे राज्य सरकार के द्वारा। तो धीरे धीरे बिल्कुल जो है ये खत्म हो गई। अब इसका जो रोग कारक है उसका नाम भी आपको देखने को मिलेगा, क्या, ये देखो ट्यूबरकुलोसिस। ये रहा ट्यूबरकुलोसिस, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ से जो है वो आपको फिर ट्रिक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रहा इसका नाम और ये रहा इसके रोग कारक का नाम, दोनों के नाम हो गए, रोग कारक का और रोग का नाम हो गया। ठीक है जी, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो ये रहा पर्टुसिस, काली खांसी या कुकर खांसी जिसको बोलते हैं, कुत्ते की जैसी खांसी आती है इसके अंदर, इसको क्या बोलेंगे, ये इसके नाम के अंदर या रोग कारक में भी आपको पर्टुसिस मिल गया, हीमोफिलस पर्टुसिस। ओके जी, आगे की ओर चलते हैं। ये क्या होगा, टिटनस, लोकजा, धनुष्टंकार या धनुर्वात बोलते हैं। टिटनस यानी कोई पुरानी लोहे की चीज हमारे हाथ पैर के कहीं पर लग जाती है और टिटनेस का टिक्का नहीं लगवाते हैं तो फिर हालत खराब हो जाती है। जबड़ा जो है ये एकदम से जाम हो जाता है, हड्डियां जो होती है, शरीर जो होता है आदमी का वो एकदम कुछ इस प्रकार से, ये धनुष होता है ना, कुछ इस प्रकार का धनुष, इस प्रकार के धनुषाकार या धनुर्वात शरीर बन जाता है। तो देखो टिटनेस का क्या हो जाएगा, इसके नाम के अंदर आपको टिटेनी मिल जाएगा, ये रहा टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। और चलते हैं आगे की ओर, देखना आप, देखो ये क्या है, कुष्ठ रोग, हेनसेन की बीमारी इसको बोलते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हेनसेन की बीमारी किसको कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। सीधा सीधा कुष्ठ रोग न आकर के पूछ लेगा कि हेनसेन की बीमारी का रोग कारक क्या है। तो यदि आपको पता ही नहीं है कि हेनसेन की बीमारी क्या होती है तो फिर कैसे बताओगे आप। तो हेनसेन की बीमारी या कुष्ठ रोग किसको कहते हैं, कोड को कहते हैं। ये आपने कोड तो सुना ही होगा, अभी तो नहीं होता है लोगों के, पहले हो जाता था। तो कोड के अंदर क्या होता है, जो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, जहां से हमारे को शरीर के ऊपर जो दर्द होता है उस दर्द का पता लगता है ना, वो तंत्रिका तंत्र ही डैमेज हो जाता है। और फिर हमारे शरीर का जो होता है ना, जो हिस्सा है, जो चमड़ी होती है, वो धीरे धीरे इस प्रकार से उतरने लग जाती है। और जब शरीर की जो चमड़ी उतरती है, सोच के देखो आप, शरीर की चमड़ी कुछ इस प्रकार से उतर रही है, घाव वगैरह हो रहे हैं, फिर खरोंड आता है, फिर वो उतर जाता है और आपको दर्द भी नहीं महसूस हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दर्द यदि होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज भी करवाते हैं, लेकिन आपके शरीर की चमड़ी के धीरे धीरे उतरती जा रही है, एक दिन बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हो जाती है आपकी। आपके तो क्यों हो जाए, भगवान क्यों करे ऐसा, मतलब किसी जो व्यक्ति है, जो रोगी है, ये तो मेरी आदत ही हो गई आपके बोलने की, तो जो रोगी है उसकी मृत्यु हो जाती है और ये जो चमड़ी है ये इस प्रकार से उतरती है। जो लेवंडे से उतर जाते हैं ना, जो पुराने जो घर होते थे उनके अपन मिट्टी से लेप करते थे, तो फिर वो लेवंडे से उतर जाते थे, तो वहीं से इसकी चीज़ें याद करते हैं हम। लेप्री, ये रहा लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है जी, आगे की ओर चलते हैं, बात करते हैं किसकी, देखो निमोनिया, तो यहां पर हो जाएगा आपका क्या, ये रहा न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, है ना। हेजा या कोलेरा, कोलारी विब्रियो, देखो इसी को कोलेरा बोलते हैं, इसी को विब्रियो कोलरी, इसका क्या नाम है, रोग कारक है। और हेजा बोला जाता है। गर्मी के अंदर कई बार लू लग जाती है ना, ज़्यादा बाहर घूमते हैं और लू लग जाती है, उल्टी दस्त हो जाते हैं, तो फिर वो किससे होता है, वो इसी हेजे की वजह से होता है कि हेजा हो गया। तो मतलब कोलेरी याद करेंगे हम किसे, कि जब हेजा हो जाता है तो आदमी बार बार बाथरूम की ओर भागता है, या तो उल्टी होती है या दस्त लग जाते हैं, और वो बार बार क्या बोलता है, कोल आ रही है, कोल आ रही है, भाई मेरे को जाना पड़ेगा बाथरूम में क्योंकि मेरे कोल आ रही है। तो कोल आ रही से कोलेरी और हेजा हो जाएगा। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ये तो हो गए किसके दोस्तों, जीवाणु से जनित रोग हो गए। अब बात करते हैं आगे की ओर और विषाणु से जनित रोगों की बात करते हैं। विषाणु से जनित रोग कौन कौन से हैं, देखो ये रहा वायरस। विषाणु से जनित रोग कौन से हैं, रेबीज, हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डरता है व्यक्ति, जल भित्ति या जल आक्रांता, एक ही बात है। जिसके रेबीज हो जाता है, कुत्ता काट लेता है जिसको, उसके ये रोग होता है और वो फिर पानी से बहुत भयंकर वाला डरता है। यूट्यूब करके देखना आप रेबीज पेशेंट, आपको पता लग जाएगा कितना खतरनाक रोग है ये। इसका कोई इलाज भी नहीं है, अगर हो गया तो जिस व्यक्ति के घर पे पालतू कुत्ते हैं, ध्यान रखे वो उनके टीके लगवाता रहे। गलती से भी मिस्टेक मत कर देना। यदि हो गया, किसी के रेबीज हो गया, हो सकता है कि आपके कुत्ते के रेबीज के ये जो है वायरस उसके शरीर में न हो, लेकिन हो सकता है कि हो, डर भी तो है ना, तो ये टिक्के वगैरह लगवाते रहते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, इसीलिए मैं कुत्ता नहीं पालता हूँ। ये इसका क्या बोलते हैं, रेहबडो वायरस। तो रेबीज से क्या कर देंगे, ये हो जाएगा रेहबडो वायरस।
ठीक है जी। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या देखो, खसरा 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 पैरामिक्सो वायरस। खसरा यानी बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, हालांकि खांसी से कोई लेना देना नहीं, खसरा अलग होता है, अलग सिम्टम्स होते हैं इसके, लेकिन खसरा नाम ऐसा है कि बार बार खांसी आ रही है और उसके पैर चलते चलते मिक्स हो गए। कई बार ऐसा नहीं होता है कि भयंकर वाली खांसी आती है, ओहो उलझ ही जाते हैं अपन, तो पैर मिक्स हो जाते हैं चलते चलते, पैरामिक्स हो गया। ठीक है जी। हर्पिस रोग का क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आपको हर्पिक्स सिंप्लेक्स वायरस, तो नाम में भी हर्पिक्स है। और देखते हैं, देखो ये रहा पीलिया हेपेटाइटिस, और ये यहाँ पर देखो पीलिया को क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस या पांडु रोग बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या मिल जाएगा आपको, हेपेटाइटिस का वायरस मिल जाएगा। इसके अलावा और क्या है, देखो ये ट्रेकोमा रोग है। आंखों में वायरस के संक्रमण से क्या होता है, आंखों की पलकों के नीचे पतली झिल्ली सूज करके जो है वो बाहर आ जाती है। आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, देखो पोलियो, जिसको क्या बोलते हैं, पोलियो या बाल पक्षाघात या पोलियोमाइलाइटिस बोलते हैं इसको। बच्चे के शरीर का एक अंग जो है वो विकसित हो जाता है, लंगड़ा हो जाता है। आप अभी भी देख रहे होंगे, क्योंकि उस वक्त जिनके जो पोलियो, अभी तो भारत जो है वो पोलियो मुक्त हो गया है, लेकिन एक समय था जब पोलियो के बहुत ज़्यादा पेशेंट थे। तो आज भी पोलियो से पीड़ित व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, विकलांग आपके आसपास में, कोई दोस्त मित्र, कोई रिश्तेदार, कहीं ना कहीं तो आप देखोगे तो मिल ही जाएगा, मार्केट में घूमते वक्त भी मिल जाते हैं अपने को। तो पोलियो से क्या होता है, एंटेरो वायरस, ये होता है सबसे छोटा वायरस, और ये क्या करता है, हमारे शरीर की चमड़ी में घुसता है, चमड़ी के बाद में हड्डी में घुसता है और मेरुरज्जु के अंदर तक चला जाता है ये। तो ये पूरी जो है एंट्री मारता है पोलियो, और फिर आदमी को कहीं पर भी एंट्री मारने लायक नहीं छोड़ता है, विकलांग कर देता है वो उसको। आगे की ओर बढ़ते हैं, एड्स, HIV एड्स, इसका तो पता ही होगा आपको, वेरी वेरी फेमस। इसका नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये इसका पूरा नाम है। ये फुल फॉर्म इसकी जो है वो इंपॉर्टेंट है, हालांकि HIV एड्स शुरुआत में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, अभी इस बार आए कि नहीं आए वो आप लोग देख लेना। आगे की ओर बढ़ते हैं, दो चीज़ें और है, एक है छोटी माता और एक है ये बड़ी माता, और ये छोटी माता। ठीक है जी। बड़ी माता जो है उसको बोलते हैं क्या, स्मॉल पॉक्स, और छोटी माता को बोलते हैं चिकन पॉक्स। ये थोड़ा सा उल्टा है, स्मॉल का मतलब छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल पॉक्स बड़ी माता को बोला जाता है। अब दो माता है, एक छोटी है एक बड़ी है। याद कैसे रखोगे कि छोटी माता जो है वो चिकन लाने के लिए कहाँ पर गई दोस्तों, वो बाजार में गई, और क्योंकि बाजार में क्या हो रही थी, सेल हो रही थी चिकन की। ठीक है जी। और छोटी माता जो है वो ओला के अंदर बैठी बैठी आराम से रेस्ट, बड़ी माता जो है वो ओला के अंदर बैठ के रेस्ट कर रही थी। छोटी माता चिकन लेने के लिए सेल में गई और बड़ी माता जो है वो ओला के अंदर बैठी थी। ठीक है जी। अब आगे की ओर चलते हैं, एक दो और देख लो आप, ये छोटे छोटे शेख हैं। डेंगू, पित्त ज्वर या हड्डी तोड़ बुखार, अर्बो वायरस बोला जाता है इसको। गलसुआ, मम्प्स वायरस, फ्लू या इन्फ्लुएंजा वायरस, आर्पोमिक्सो वायरस इसको बोला जाता है। अर्बो वायरस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेना, मेरे को तो याद रहता है, ये मैं अपने दिमाग में रखता हूँ। डेंगू से मर गया था एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर, यस चोपड़ा, मेरे को याद है, शायद आप लोगों ने देखा या नहीं देखा था, उसके डेंगू हो गया था। और जब वो न्यूज़ आई ना कि डेंगू की वजह से वो यश चोपड़ा की मृत्यु हो गई, मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि यार इतने पैसे वाला व्यक्ति और वो डेंगू से नहीं बच पाया। डेंगू तो एक सामान्य सा होता होगा। उस वक्त मेरे जो है घर वालों ने बताया कि डेंगू जो है ना भाई वो बड़ा खतरनाक है। मतलब उस वक्त मेरे को भी फील हो गया कि यार इतने अरबों व्यक्ति, इसके पास में अरबों रुपए है इस व्यक्ति के पास में, और उसके बाद में भी ये डेंगू से जो है वो नहीं बच पाया। तो मेरे को तो ऐसे याद रहता है कि डेंगू से अरबपति लोग भी मर जाते हैं, तो मैं वैसे याद रख लेता हूँ, तो आप भी वैसे याद रख लेना, डेंगू हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे रोग और उनके रोग कारक। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोज बनाने में, ऐसी ट्रिक बनाने में, चीज़ों को याद रखने में, लंबे समय तक चीज़ों को याद रखने में बेहद ही हेल्पफुल ये चीज़ें होती है। ठीक है जी दोस्तों, तो यदि ये ट्रिक कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना है ना। और किसी भी टॉपिक के अंदर यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल शानदार सा जो है उसकी शॉर्ट ट्रिक बना करके आप लोगों के सामने लेकर के आऊँ। आपको कोई टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन करना, ताकि वहाँ पर वीडियो डालते ही सबसे पहले मैं वहीं पर उसको पोस्ट करता हूँ। तो यूट्यूब कई बार आगे नहीं भेजता है, तो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे 100 ट्रिक वाले। CET का एग्जाम जब तक होता है ना तब तक लगातार यहाँ से 100 ट्रिक वाले शानदार शानदार वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लेकर के आता रहूँगा। बाकी यदि ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर का कोर्स यदि आपको लेना है तो एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे के सारे जो भी लिंक आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।